बीजेपी इज फार फार सुपीरियर देन कांग्रेस। कांग्रेस के टाइम पे जो करप्शन होता था इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग, लाइक इजीली पकड़े जाते थे वो लोग। बहुत बेसिक लेवल का करप्शन होता था जिसे हम ट्रैक कर सकते थे कि यार किसी मिनिस्टर ने किसी को कोई लैंड दे दिया, किसी मिनिस्टर ने विदाउट ऑक्शन किसी को कुछ माइंस अलोकेट कर दिए। देश में अगर महंगाई बढ़ रही है, कहीं रेलवे के कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, तो मीडिया और लोगों को पता होता था कि भाई किसको पकड़ना है। एंड इस चीज की एक वीकनेस भी ये थी कि पता चलता था कि किसको अकाउंटेबल पकड़ना है तो वो बंदा जाकर रिजाइन कर देता था। और कांग्रेस भी ऐसे मिनिस्टर या किसी पॉलिटिशियन की बलि दे देती थी सो दैट पार्टी इस चीज से दूर रहे। बट बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। बीजेपी ऐसा मिराज क्रिएट करेगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि किसके जेब से पैसे गए और किसने पैसे खाए। कल ही दैनिक भास्कर ने मध्य प्रदेश में एक इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें पता चला कि फोर्टिफाइड राइस जो होता है, जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा दी जाती है ताकि गरीबों में जब अनाज डिस्ट्रीब्यूट हो तो उनको भी न्यूट्रिशन मिले। सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 4000 पर क्विंटल के हिसाब से राइस खरीद लिया। अब कुछ ऑफिशियल्स ने यही राइस इथेनॉल कंपनी को बेच दिया। असल में इथेनॉल बनाने के लिए फोर्टिफाइड राइस नहीं लगता है, वहां पे ब्रोकन राइस की जरूरत होती है जिससे इथेनॉल बनता है। बट स्टिल इथेनॉल प्लांट्स ने वही राइस गवर्नमेंट से 2320 पर क्विंटल के हिसाब से खरीद लिया। बट इथेनॉल प्लांट्स वालों को तो पता था कि भाई ये राइस अपने कुछ काम का नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, ये जो मिला हुआ राइस था उन्होंने राइस मिल्स को बेच दिया 2800 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से, और राइस मिल्स से सस्ता ब्रोकन राइस खरीद लिया जिससे इथेनॉल एक्चुअली बनता है। अब जिन राइस मिल्स को ये फोर्टिफाइड राइस बेचा गया था उन मिल्स ने उसी राइस को पैकेज करके वो राइस गवर्नमेंट को फिर से बेच दिया। और जब तक राइस वेयर हाउस में पहुंच जाता है किसी को कुछ पता नहीं चलता कि 4 लोगों को प्रॉफिट हुआ है। और अगर किसी को पिन पॉइंट करने भी जाओ तो वो तो बोलेगा कि यार मैं तो बस खरीद रहा था। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगल केस। आप मुझे बताओ पिछले 1-2 साल में आपने ऐसे कितने केसेस नोटिस किए। एसएससी सीजीएल का किसी गलत कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। नीट एग्जाम के पेपर अगर लीक हो रहे हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई लेने के लिए रेडी नहीं है, जिसके कारण हर इंसान बोलता है कि मैं तो रिजाइन नहीं करूंगा, मेरी गलती नहीं है इसमें। सिटीजंस को परपेचुअली ये लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है, पर हम एग्जैक्टली बता नहीं पा रहे कि कहां प्रॉब्लम है। एंड दैट हैपेंस बिकॉज बीजेपी के पास एक एक्सीलेंट स्किल है। आई विश आई हैड दैट स्किल। दैट स्किल इज स्टोरी टेलिंग। कोई भी ऐसे केस और स्कैम के बाद एंटायर इकोसिस्टम एक स्टोरी बनाने में लग जाता है। तो आप अगर कोई इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करते भी हो तो नॉर्मल केस में इट इज एक्सपेक्टेड कि वो इंस्टीट्यूशन आपको आंसर करे, बट यहाँ पे उस इवेंट को ही रिफ्रेम किया जाता है। आप अगर सवाल पूछोगे देन दे विल से कि आप नेशन की इंसल्ट कर रहे हो, आप इंटरनेशनली देश की इमेज खराब कर रहे हो। और अगर ये नैरेटिव काम नहीं करता है तो देन देयर इज ऑपोजिशन कि यार ऑपोजिशन इंस्टिगेट कर रही है देश की जनता को। चलो अगर ये दोनों भी नैरेटिव काम नहीं करते देन द थर्ड ट्रम्प कार्ड इज द रिलीजन, कि ऐसा करके अब आप रिलीजन की इंसल्ट कर रहे हो। एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि बीजेपी इज फार सुपीरियर देन कांग्रेस इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एज अ सिटीजन अपने राइट मांगने के बाद हमें ही फील होता है कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं अगेंस्ट माई कंट्री। फिर एक अल्टीमेट पॉइंट आता है, रादर देन क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट, सिटीजंस ये अज्यूम कर लेते कि यार मोदी जी कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे।